केडी, बोल दो ना। नहीं दूंगा। प्लीज दो ना। केडी, चॉकलेट। तू केडी पाठक को रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है? हैं? ठीक है, नहीं चाहिए ना। अच्छा ला 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 दे। अब जा। बॉल तो दो। नहीं दूंगा। क्या ये, बॉल भी ले लिया और चॉकलेट भी? अच्छा सुन इधर। तू अंडर वाटर रह सकता है? हाँ। कितना टाइम तक? 2 मिनट। 2 मिनट? मैं मेरे कॉलेज में 3 मिनट। 3 मिनट? क्या बात है मिसेस विलियम, क्या बात है? अच्छा तुझे पता है मैं आधा घंटा अंडर वाटर रह सकता हूँ। आधा घंटा? हाँ। हो ही नहीं सकता। और अगर हुआ तो, अगर मैंने साबित कर दिया तो तू यहाँ से जाएगा? जाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। गॉड प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। तेरे पास स्टॉप वॉच है? हाँ है, लेटेस्ट। अच्छा, अरे वाह, अच्छी है। ये देख, टाइम चालू, ये वाटर और मैं इसके अंडर। चलो भी आधा घंटा वेट करते हैं। क्या केडी, बच्चे को उल्लू बनाते हैं? देख, तूने प्रॉमिस किया था, अब जा यहां से, भाग। सुन। क्या है अभी? ये ले। क्या केडी? आई नो मिसेस बिलमोरिया, पुअर जोक, लेकिन काम बन गया ना। राहुल, अगर मैं ये कहूं कि मैं तुमसे नहीं किसी और से प्यार करती हूं तो सबसे पहले मैं उसकी जान लूंगा, फिर तुम्हारी, और फिर मैं खुद को मार डालूंगा। इतना प्यार करते हो मुझसे? इतनी नफरत करता हूं हर उस इंसान से जो तुम पर बुरी नजर डाले। भाई कुछ भी बोलो, भाभी रियल एक्टिंग करती है ना? हाँ यार, लेकिन ये थकेला हीरो एक्टिंग नहीं, असली में कर रेला है। क्या मतलब है तेरा असली में? उस साले को पता नहीं कि रीना मेरी क्या लगती है? पता है भाई, पर अपने आप को असल लाइफ का हीरो समझता है वो कार्तिक कुमार। जाने दो ना भाई, आपको पता है ना, ये दोनों छोटी सी बात को भी बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। भाई आज वर्मा बिल्डर से वसूली करनी थी, उसको फोन करो ना, देर हो गई तो फिर। क्या रे, जब से तेरी नई फिल्म शुरू हुई आजकल मुझे फोन ही नहीं करती तू? इस कार्तिक कुमार के साथ ऐसा भी क्या बिजी? कहाँ शूटिंग चल रही है तेरी? फिल्म सिटी। अच्छा सुन, मैं वहां। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ भाई, लाइन कट गई क्या? या फिर काट दी?
गॉड कार्तिक, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अब शॉट रेडी है क्या? शॉट का तो मुझे पता नहीं, पर हम तो तुम्हारे लिए हमेशा से ही रेडी हैं। ये तुम्हारे लिए। कार्तिक प्लीज, मैंने तुम्हें कई बार बोला है कि राघव को ये सब पसंद नहीं है। देखो, अगर राघव को पता चल गया ना तो बहुत बुरा होगा। हे, यू नो व्हाट, तुम उसे राघव नहीं, राघव भाई बुलाओ, जो इस वक्त जेल में है। जेल में नहीं, बेल में। इधर से खड़े रहे, बाहर ले। ये तेरे मेकअप वैन में क्या कर रहा है? शानू, वो क्या है ना इस वैन में? एक्चुअली इस वैन में 2 कमरे हैं, एक मेरा और एक कार्तिक। हाँ, एक्चुअली क्या है कि वो मेरे साइड का दरवाजा खराब है, इसीलिए मैं बीच के डोर से अपने कमरे में जा रहा था। रीना के रीना भाभी बोल। भाभी का नाम लेता? एक और दरवाजा बचा है जो मैं तेरे लिए खोलने वाला हूँ, मौत का। बोल, जाएगा ऊपर? बोल। नहीं, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। वो तुझसे चिपकेगा तो तू भी चिपकेगी। हाँ, मजा आता है तुझे? मजा आता है? भाई, वो आज वर्मा बिल्डर को फोन करना था। फोन करना चाहिए ना भाई? भाई चलो सब बाहर जाओ। सुना नहीं तुमने? बाहर जाके बैठ कर और दरवाजा बंद कर। शूटिंग की चाय कमाल की चाय होती है बापू। सब और डालू क्या? ये ले किशोर चाय सब पी। आपके लिए, सब चाय। अबे जा रहा है यार। अरे मेरे भाई, तू भी क्या टेंशन लेके बैठा हुआ है? अबे गुस्सा थूकना। साला, ये साली 2 टके की हीरोइन देखना अपना धंधा चौपट करके रहेगी। यहाँ भाईगिरी नहीं, इश्कगिरी हो रही है। अरे मेरे भाई, तेरे को बोला ना टेंशन मत ले। काय को टेंशन ले रहा? अरे भाई अंदर है ना रीना भाभी का गेम। अभी बोल, कौन है असली हीरो? मैं या वो? तो मेरे रियल लाइफ का हीरो है। तेरे लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। अच्छा, जान दे सकती है? साबित कर। तो मौका तो दे। अपनी जान से ज्यादा चाहती हूँ तुझे।
किसका है? किसने दिया? किसने दिया? कार्तिक लाया था, लेकिन मैंने लिया नहीं। इसकी तो यार ये शूटिंग में आके ना बोर हो जाता हूँ मैं यार। क्या बोलेगा यार? कसम से बोलता भाई की इज्जत के लिए आया तो भाई टाइम लगा रहे समझ रहे भाई सब। ये प्रियंका चोपड़ा की गाड़ी है। भाई ने कुछ कर तो नहीं दिया? राघव, तूने ये क्या किया? पर अपू ने नहीं मारा इसको। राघव तो भाग यहाँ से। अगर पुलिस आ गई तो तुझे नहीं छोड़ेगी। भाभी जी ठीक बोलती है, बड़ी मुश्किल से आपको बेल मिला है। जरा भी लोचा वरना तब गए अंदर लंबे समय के लिए। भाई अंदर सब खत्म। चलो भाई। भाई हाँ भाई, चलो भाग चलते हैं यहाँ से। चलो भाई, नहीं लेकिन रीमा तुम मेरी फिक्र मत कर, मैं संभाल लूंगी। चलो भाई, चलो चलो भाई, चलो चलो भाई। रीना जी, आप दोनों यहाँ। ये क्या? कार्तिक जी का खून? किसने किया? मैंने मारा कार्तिक को। केडी पाठक। मेरा नाम राघव भाई है। अपन एक केस लाया है तेरे लिए, जो तुझे गारंटी जीतना ही मांगता है, वरना भाई तुझे तोड़ देंगे, समझा? राइट। किसका केस है? हम में से? हाँ, क्योंकि मुझे ठोको उससे पहले मुझे ठोकना पड़ेगा। केस आप सब पे सेक्शन नंबर 146 दंगे के इरादे से तोड़फोड़ करना, सेक्शन नंबर 506 जान की धमकी देकर काम करवाना, वगैरह वगैरह कई सेक्शन ऐसे होंगे जो आप लोगों ने तोड़े होंगे। गिनाने बैठूंगा तो शाम हो जाएगी। देख केडी, अपुन इधर तेरे से पंगा करने को नहीं आया। बस तू मेरी रीना को जेल से बाहर निकाल दे। रीना वो फिल्म स्टार जिस पर? हाँ वही, जिस पे हीरो कार्तिक कुमार के खून का इल्जाम है। पर 100% खून रीना ने नहीं किया, और ये बात तुझे अदालत में साबित करनी है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि वो बेकसूर है, फिर आपकी नजर में कसूरवार कौन है? यही तो तुझे पता लगाना है। पर रीना बेकसूर है केडी। वो क्या न केडी भाई, भाभी ने बोल दिया है कि मर्डर उन्होंने ही किया है। ऐसी केडी, मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि तुम ये केस लड़ी क्यों रहे हो, जबकि रीना ने खुद ने ये कबूल किया कि खून उसी ने किया। तभी देख,
जिस तरह से बेगुनाह की बेगुनाही साबित करनी पड़ती है, उसी तरह गुनहगार का गुनाह साबित किए बिना उसको सजा तो नहीं दे सकते। समझा? छोड़ना, कहानी बता क्या हो। केडी ये कार्तिक का कमरा है और ये रीना का। केडी यहाँ कार्तिक बैठा था और रीना राघव वहां, और राघव के 3 आदमी वहां बैठे थे 10 फीट की दूरी पर। ये दोनों कमरे जुड़े हुए एक दूसरे से? हाँ, बीच में एक दरवाजा है। चल। केडी एक मिनट। केडी बारिश में लकड़ी फूल जाती है, इसलिए ये दरवाजा जाम है। कत्ल के वक्त दरवाजा खुला था? जाहिर है, वरना रीना यहाँ कैसे आ पाती? दवे वो खिड़की बाहर से नहीं खुलती, सिर्फ अंदर से खुलती है। उस समय वैन में एसी चल रहा होगा तो खिड़कियां बंद ही रखी होगी। जाहिर सी बात है कि कत्ल के हथियार पर रीना के उंगलियों के निशान होंगे। हाँ, इसीलिए उसे पकड़ा गया है, और जब से पकड़ी गई है एक ही बात की रट लगा रही है। कार्तिक को मैंने मारा है। जब मैं खुद अपना गुनाह कबूल कर रही हूँ तो तुम क्यों मुझे बचा रहे हो? वो इसलिए रीना जी कि जिस वक्त गोली चली उस वक्त वैन में कार्तिक के अलावा सिर्फ आप और राघव थे। ये कत्ल राघव ने किया है और आप अपने प्रेमी को बचाने के लिए इल्जाम अपने सर पे ले रही हैं। Am I right? Or am I right? What rubbish! राघव ने कुछ नहीं किया। कब तक झूठ बोलेंगे रीना जी? वैसे भी राघव और उसके साथी गिरफ्तार हो चुके हैं। कल इस केस में अदालत में गवाही भी देंगे। It's time to tell the truth. मेरे राघव को पकड़ लिया? मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। कल अदालत में मैं अपना जुर्म कबूल करूंगी और मेरे राघव को बचा लूंगी। और तुम केस हार जाओगे, केडी पाठक। मुझे ये केस हारने का कोई गम नहीं होता रीना जी, अगर आपने वाकई में कत्ल किया होता तो। और आप अगर सोच रही हैं कि मैं राघव से डर कर या उसके दबाव में आकर ये केस लड़ रहा हूं, ये गलत है। मैंने ये केस सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आप बेगुनाह हैं। केडी पाठक के होते हुए किसी बेगुनाह को सजा हो जाए, ये हो नहीं सकता। योर ऑनर, फिल्म एक्ट्रेस रीना सिंह ने खुद कबूल किया है कि इन्होंने ही कार्तिक कुमार का कत्ल किया है। और अगर गुनहगार खुद ये बात कबूल कर रही हैं और वो भी बिना किसी के प्रेशर में आए, तो फिर मुझे नहीं लगता कि केडी पाठक का ये कहना कि ये बेकसूर हैं कोई मायने नहीं रखता। At least I don't think so. योर ऑनर, गवाहों के बयान से अगर केस सुलझ जाते तो सबूतों की अहमियत ही क्या रह जाती। अगर कोई झूठा इल्जाम अपने सर पर लेकर असल खूनी को बचा लेता है तो यह कानून की हार है, और हम कानून के रखवालों का फर्ज है कि हम सच्चाई सबके सामने लाएं। आप इस केस में फैसला सुनाएं, उससे पहले मैं साबित करना चाहूंगा कि मिस रीना सिंह का इकबाल जुर्म झूठा है, कत्ल किसी और ने किया है। केडी को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए सुरवीर। केस की कार्रवाई शुरू की जाए। लेकिन क्यों जज साहब? कार्रवाई करके क्या मिलेगा आपको? मैं खुद कह रही हूँ कि कार्तिक को मैंने मारा है। ऑर्डर ऑर्डर। मैं तुम्हारे साथ हूं रीना। तुम अदालत को बताओ कि तुमने कार्तिक कुमार को क्यों मारा था। हो सकता है कि तुम्हारी बात सुन के इन लोगों को तुम पर यकीन आ जाए। क्योंकि कार्तिक ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। घबराओ मत, तुम्हारी जगह कोई और होता तो यही करता अपने आप को बचाने के लिए। योर ऑनर, ये अपने आप को नहीं
असली कातिल को बचा रही है, जैसा कि मैं कह चुका हूं। एनीवे, मिस रीना सिंह, ये बताइए कि ये कत्ल का हथियार, ये गन, ये आपके पास कैसे आया? खरीदी थी मैंने अपनी हिफाजत के लिए। और इस गन पे इनकी उंगलियों के निशान है, योर ऑनर, नोट किया जाए। वैसे रीना, ये आपने कहा कि ये आपकी गन है, लेकिन ये तो बेनामी है, ना कोई लाइसेंस, ना पेपर्स। कहां से लाई है? वो मैंने ब्लैक मार्केट से खरीदी थी। ऐसी ब्लैक मार्केट? आपके प्रेमी राघव साहब तो बहुत ही मशहूर है इस शहर में। कार्तिक भी जानता था कि ये आपके कमरे में है, उसके बावजूद कार्तिक ने आपके साथ जबरदस्ती करने की हिमाकत की। सरप्राइजिंग। जाहिर है कि ये कार्तिक की बेवकूफी थी। और वैसे भी राघव तो मेरे कमरे में सो रहा था। वो तो कार्तिक को मेरे मारने के बाद उस कमरे में आया। अरे झूठ बोल रही है ये सबसे आखिर में आई थी वहां पे मिलॉर्ड। ऑर्डर ऑर्डर। आपको जो कुछ भी कहना यहाँ कटघरे में आकर कहिए। रीना बेकसूर है जज साहब, क्योंकि कत्ल से पहले हम दोनों का झगड़ा हुआ था और मैंने उसे मारा था और वो बेहोश गिरी थी। राघव, अगर रीना बेहोश थी तो इसका यह मतलब हुआ कि कार्तिक का कत्ल तुमने किया है। नहीं, मैंने नहीं मारा उसे, लेकिन हाँ, मैं मारना चाहता था उसे। बीच का दरवाजा नहीं खुला और उसको ढकेलने के चक्कर में किसी ने दूसरी तरफ से उस कार्तिक पर गोली चलाई। किसने? कार्तिक वैन में अकेला था और तुम्हारे बयान के मुताबिक तुम्हारे तीनों साथी वैन के बाहर बैठे थे। गोली किसने चलाई मैंने नहीं देखा। मैं सिर्फ इतना देखा कि जब मैं वहां पहुंचा तो मुझसे पहले वहां पे संतोष, अफजल और केशव थे। राघव, तुम अपनी महबूबा को बचाने के लिए इल्जाम अपने ही आदमियों पर लगा रहे हो। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूं प्रोसिक्यूटर साहब। राघव झूठ बोल रहा है योर ऑनर। और अगर सच भी बोल रहा होता तो एक ऐसे हट्टे कट्टे आदमी के लिए दरवाजा खोलना अगर इतना मुश्किल था तो रीना के लिए कितना मुश्किल होगा। मेरे अनुसार हुआ ये योर ऑनर, राघव ने रीना को थप्पड़ मारा, रीना गिरी और नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो गन मेरी नहीं है और नहीं मैंने उस हीरो को मारा है। अब चाहो तो मेरे इन तीन आदमियों से पूछ लो। चलिए उन्हीं से पूछते हैं। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह केशव मसगांवकर। मैं बताता हूं आपको सच। वो हीरो का खून ना तो राघव भाई ने किया है और ना ही इस रीना, मेरा मतलब है, और ना ही रीना भाभी ने किया है। उसका खून तो उस फिल्म के डायरेक्टर ने किया है। ऑर्डर ऑर्डर। आपका मतलब मिस्टर धीरेन्द्र चट्टोपाध्याय? हाँ साहब, मैं, ये अफजल, संतोष, हम तीनों ही वैन के बाहर बैठे थे साहब, और हमने देखा कि ये डायरेक्टर साहब बड़ी तेजी से वैन में जा रहे थे।
एक मिनट केशव, क्या मजाक है ये डायरेक्टर वहां कहां से आ गया? अगर आपको यकीन ना हो तो इन दोनों से पूछिए ना। माँ कसम से साहब, ये केशव सच्ची बोल रहा है। वो डायरेक्टर ही वैन में घुसा था, आपने खुद देखा। और मैंने भी देखा। एक साथ 3 आदमी झूठ थोड़ी ना बोल सकते हैं। किसी का कोई पुराना पंगा होगा उस हीरो के साथ। इसकी वजह से हमारे भाई और भाभी पर इल्जाम आ रहा है। तो कार्तिक का खून डायरेक्टर धीरेन चट्टोपाध्याय ने किया है। जी, हम लोगों के हिसाब से तो हमने इसे ही देखा था। आपके हिसाब में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई। योर ऑनर, 2:30 पे जिस वक्त गोली चली, उस वक्त डायरेक्टर धीरेन नाथ चट्टोपाध्याय स्टूडियो के सेट के अंदर किसी दूसरे एक्टर का शॉट ले रहे थे। और इस बात के गवाह हैं यूनिट के 40 मेंबर जो उस वक्त वहां मौजूद थे। उन सब के सिग्नेचर्स उस स्टेटमेंट पे हैं। अब बताओ कि तुम तीनों दोस्त झूठ क्यों बोल रहे हो और किसके बोलने पर बोल रहे हो? बोलो, वरना किसी बेकसूर को फंसाने के लिए सजा होगी। राघव भाई ने हम तीनों को धमकी दी थी कि रीना भाभी की जान बचाने के लिए तुम तीनों झूठ बोलो। इसीलिए हम लोगों ने डायरेक्टर को फंसाने की कोशिश की। ऑर्डर ऑर्डर। राघव, अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए झूठ का सहारा। यहाँ तक कि तुमने अपने ही आदमियों को धमकाया और झूठ बोलने को कहा। क्यों? मैं बताती हूँ योर ऑनर, क्योंकि ये चारों सच छुपा रहे हैं। ये केस शीशे की तरह साफ है योर ऑनर। ये बात सच है कि रीना सिंह ने ही कार्तिक कुमार का खून किया है। अगर रीना सिंह ने कार्तिक का कत्ल किया है तो मैं रीना से पूछना चाहूंगा कि कितनी दूरी से आपने कार्तिक पर गोली चलाई? मुझे कुछ याद नहीं। याद नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है रीना? याद करने की कोशिश करो, अंदाजन बताओ। 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट, 12 फुट, 15 फुट? यही कुछ 3 फीट। 3 फुट? झूठ बोल रही हो तुम रीना अपने प्रेमी को बचाने के लिए। और कमाल के आशिक हो तुम राघव। एक औरत की आड़ में कत्ल किया। वो तुम्हारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही है और तुम चुपचाप खड़े हो। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये गवाह को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। उकसा नहीं रहा हूं, सच कह रहा हूं। राघव, रीना को मौत की सजा जज साहब नहीं तुम दे रहे हो। राघव नहीं, ये झूठ बोल रहा है। जज साहब, ये झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोल रहा है। कितनी बार समझाया उसे कि रीना से दूर रहे, लेकिन वो नहीं माना। हीरे की अंगूठी देना चाहता था उसे, इसलिए मैं उसके कमरे में गया। कोई गम नहीं है मुझे। सही किया मैं। चढ़ा दो मुझे फांसी। लेकिन मेरी रीना को जाने दो यहां। एक बात बताओ राघव, अपने बयान में तुमने कहा है कि तुमने दरवाजे पर खड़े होकर उस पर गोली चलाई, यानी कि तुम उस वक्त कार्तिक से 5-5.5 फीट की दूरी पर थे। हाँ, लेकिन अफसोस सिर्फ ये है कि एक गोली मार पाया उसे। 6 की 6 गोलियां ठोक देनी चाहिए थी उसके अंदर। योर ऑनर,
कार्तिक का कत्ल न रीना ने किया है न राघव ने। ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट प्लीज। दोनों बेकसूर हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये कैसा मजाक है? अभी थोड़ी देर पहले केडी ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि राघव ने ही खून किया है, और अब जब राघव खुद कह रहे हैं कि उन्होंने खून किया है, तो वो कह रहे हैं कि कातिल कोई और है। I mean, come on! तो आपको क्या लगता है कि गोली किसने चलाई केडी? मैंने? I hope not, प्रोसिक्यूटर साहब। केडी, तुम्हें क्यों लगता है कि राघव और रीना दोनों बेकसूर? क्योंकि योर ऑनर, रीना का यह कहना है कि इन्होंने गोली 3 फुट से चलाई। राघव ये कहता है कि इन्होंने गोली 5 फुट से चलाई। फोरेंसिक्स का यह कहना है कि गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज से चली है, यानी कि कातिल ने कार्तिक के पेट पर गन का बैरल रखकर गोली चलाई। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर रस्तोगी कटघरे में आए और हमें इस बारे में बताएं। इजाजत है। सर, खूनी ने कार्तिक की बॉडी पर गन लगाकर चलाई, क्योंकि जब बुलेट इतने पास से चलती है तो उसके फटते हुए गन पाउडर की आग से आसपास का कपड़ा भी जल जाता है। यही नहीं, कार्तिक के जिस्म पे भी गन पाउडर के बर्न मार्क्स थे। गोली बहुत ही करीब से चलाई गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है योर ऑनर। गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज से चली है। इससे साफ जाहिर होता है कि राघव रीना को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है और रीना खुद झूठ बोल रही है। या फिर योर ऑनर, दोनों झूठ बोल रहे हैं, जबकि कत्ल किसी तीसरे ने ही किया है। ये तो हम बहुत देर से सुन रहे हैं केडी कि कत्ल किसी तीसरे ने किया है। कौन है ये तीसरा? योर ऑनर, राघव ने खुद कहा है कि उसके वहां पहुंचने से पहले उसके 3 साथी वहां मौजूद थे। तो राघव कोई भगवान तो है नहीं। जज साहब, ये तो प्रूव हो चुका है कि राघव अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कहीं किसी भी हद तक झूठ बोल सकता है। यहाँ तक कि उसने अपने ही आदमियों को धमकाया और झूठ बुलवाया। वैन के बाहर 3 लोग बैठे थे, 3 लोग। और केडी पाठक भी मानते हैं कि गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज से चली है। तो अगर वैन के अंदर बैठे लोग गोली नहीं चला पाए, तो फिर वैन के बाहर बैठे लोगों ने गोली कैसे मारी? एक्सीलेंट क्वेश्चन। तो बड़ा ही हैरतअंगेज केस है। ना अंदर कोई कातिल, ना बाहर कोई कातिल। तो फिर कार्तिक कुमार का कत्ल किया किसने? हो सकता है केडी उन तीनों आदमी में से एक ने गोली बाहर से चलाई। नहीं हो सकता मिसेस बिलमोरिया, क्योंकि वैनिटी वैन की सारी खिड़कियां अंदर से बंद थी। तो फिर गोली चली कहां से? ये पता लगाने मुझे एक बार फिर चलना पड़ेगा उस वैनिटी वैन में। योर ऑनर, कार्तिक कुमार का कत्ल न रीना ने किया है न राघव ने। कार्तिक का कातिल राघव के 3 साथियों में से कोई एक है। ऑर्डर ऑर्डर। जो वैन के बाहर बैठे थे मेलॉर्ड, गोली तो वैन के अंदर चली थी। हाँ प्रोसिक्यूटर साहब, वैसे एक बात है जो कई बार मैं अदालत में दोहरा चुका हूँ। आप नई नई आई हैं दिल्ली से, तो एक बार आपको भी सुना देता हूँ। अक्सर जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वैसा होता नहीं। तो हो सकता है कि इस वक्त जो हमें दिखाई दे रहा हो वैसा ना हो, और जो हो वो हमें दिखाई ना दे रहा हो।
जो नहीं दिखाई दे रहा योर ऑनर वो ये है कि जिस गोली की आवाज सुनकर ये तीनों अंदर भागे थे वो दरअसल गोली की आवाज थी ही नहीं। Really? जी अब वो आवाज भी गोली की नहीं थी? नहीं। तो फिर उस वैन के साइड में मुझे एक काला निशान मिला जिसकी ये तस्वीर है। फोरेंसिक्स ने इस काले निशान की जांच की तो पाया कि ये बारूद का निशान है। बारूद जो पटाखों में इस्तेमाल होता है। पटाखे? यस योर ऑनर, मिनी बॉम्ब, छोटे से हथगोले जिसे दिवाली में बच्चे खेलते हैं, दीवार पर पटक पटक के फोड़ते हैं। मुझे याद है कि मेरे स्कूल में मेरे कुछ शरारती दोस्त थे जो हथगोले लेकर बस के गुजरने का इंतजार करते थे ताकि वो बस पर उसे मारकर लोगों को डरा सके। तुम कहना चाहते हो कि उस दिन किसी ने गोली नहीं चलाई बल्कि उस वैन की साइड में किसी ने ऐसा मिनी बम फेंका जिसका ये निशान है? एग्जैक्टली योर ऑनर, ताकि सबको ऐसा लगे कि वैन के अंदर गोली चली है। एक मिनट चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वैन के बाहर किसी ने पटाखा फोड़ा, लेकिन वैन के अंदर कार्तिक को गोली कैसे लगी? पटाखे की आवाज से? नहीं, गोली से। मैं बताने ही वाला था कि आपने टोक दिया। योर ऑनर, हुआ ये कि किसी ने बड़ी चालाकी से पटाखा फोड़ा और जैसे ही धमाका हुआ तो सबसे पहले सबसे आगे दौड़कर वैन का दरवाजा खोलकर अंदर घुसा। कार्तिक सामने बैठा हुआ था। कार्तिक कुछ करता उससे पहले साइलेंसर लगी हुई गन उसके पेट पर लगाई और गोली चलाती, जिसके कारण कार्तिक की मौत। और उसके बाद योर ऑनर, बाहर की तरफ से बाकी के दो महारथी दौड़े और अंदर से राघव और रीना वहां पहुंचे। और जब ये चारों कार्तिक पर ध्यान दे रहे थे तब कातिल ने गन पर से साइलेंसर निकाला, साइलेंसर को जेब में रखा और गन नीचे डाल दिया। इन तीनों में से कौन था वो? वही योर ऑनर जो सबसे पहले मेकअप रूम में दाखिल हुआ था। लेकिन मैं तो सबसे लेट अंदर गया था साहब। आवाज सुनकर भागने से पहले मैं अपने जूते पहनने में लग गया था। मुझसे पहले तो ये दोनों अफजल और संतोष भागे थे। राइट। तो इन दोनों में से पहले अंदर कौन गया था? वो मुझे नहीं पता है साहब। नहीं, कसम से मुझे नहीं पता है साहब। अब इन दोनों से ही पूछ लीजिए ना। संतोष, सबसे पहले संतोष गया, उसके काफी देर के बाद मैं गया अंदर। संतोष ने ही मारा होगा उस हीरो को। साहब ये झूठ बोल रहा है। अरे मैं तेरे बाद गया था, तुम मुझसे पहले गया था, याद कर। मैं सच बताता हूं साहब, ये गन जिससे खून हुआ है ये उस अफजल की है। उसी ने मारा होगा ना? हाँ, मेरी गन है वो, लेकिन मैंने संतोष को दी थी रखने के लिए। आप उसी से पूछो ना। हाँ जज साहब, अफजल ने मुझे गन दी थी, लेकिन मेरी जेब से किसी ने गन मार ली। शायद कैशो ने मारा होगा, क्योंकि बहुत पुराना जेब का था साहब। मैंने कोई गन नहीं मारी साहब, और मारी भी होती तो क्या, मैं तो सबसे लास्ट अंदर गया था ना। मैंने बताया ना साहब, मैं अपने जूते पहनने में लग गया था। योर ऑनर, केशव का कहना है कि वो उस वैन में सबसे आखिर में गया और उसके दोनों साथी उसकी बात से सहमत है। तो जाहिर सी बात है कि केशव कातिल नहीं हो सकता। बचे अफजल और संतोष, दोनों ये कहते हैं कि सॉरी योर ऑनर, दोनों ये कहते हैं कि वो सबसे पहले वैन में दाखिल नहीं हुए। जाहिर सी बात है योर ऑनर कि उनमें से कोई एक झूठ बोल रहा है, और वो झूठा कौन है ये पता लगाने का बहुत सिंपल सा तरीका है। डोर का हैंडल योर ऑनर, जिसके उंगलियों के निशान उस दरवाजे के हैंडल पर हैं, वही सबसे पहले घुसा, क्योंकि बाकी दो खुले दरवाजे से अंदर गए थे। इस वक्त
मेरे हाथ में, योर ऑनर, फोरेंसिक्स की फिंगरप्रिंट रिपोर्ट है और उस मेकअप वैन में सबसे पहले घुसा था क्या बात है केडी, किसकी उंगलियों के निशान है? इट्स शॉकिंग योर ऑनर, तीनों में से किसी के भी उंगलियों के निशान नहीं है उस हैंडल पर। केडी, अब कैसे साबित करोगे कि इन दोनों में से कातिल कौन है? एक रास्ता और है योर ऑनर। उस वैन के नीचे जहां वो काला निशान था, मुझे उस पटाखे की सिल्वर कवर भी मिली थी। मेरे हाथ में योर ऑनर उस पटाखे का फटा हुआ कवर है और इस रिपोर्ट के दूसरे पन्ने पर उसका नाम है जिसकी उंगलियों के निशान इस पटाखे के कवर पर पाए गए। और उसका नाम संतोष है योर ऑनर। साहब, आपने जो बोला सही बोला साहब, अपन ने वैसे ही किया साहब। ये दोनों का ध्यान भटकाने के लिए अपन ने हाथ गोला फेंका। और इस हीरो को अपन ने गोली मारा। मैं राघव भाई को फंसाना चाहता था ताकि उनके बाद गैंग का इंचार्ज मैं बन सकूं, लेकिन आप उनको नहीं पता साहब, भाभी सारा इल्जाम अपने सर पे रखकर पूरा केस पलटा देगी। ये दोनों लेला वजह के चक्कर में पूरा प्लान चौपट हो गया। जेडी, इस फॉरेंसिक्स रिपोर्ट में है तो सिर्फ डोर हैंडल की रिपोर्ट है, इस सिल्वर फॉयल की रिपोर्ट। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी योर ऑनर, सच तक पहुंचने के लिए मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा। उस कागज पर किसी का नाम नहीं, वो कागज कोरा है। वो इसलिए क्योंकि जो रैपर मैंने आपको दिया वो उस बम का नहीं, बंटी मेरे बिल्डिंग का एक लड़का, उसकी दी हुई चॉकलेट का है योर ऑनर। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यह अदालत कार्तिक कुमार कत्ल केस में संतोष गुज्जर को दोषी मानते हुए उसे हिरासत में लेने का हुक्म देती है और मिस रीना सिंह को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड।
हाय। चॉकलेट का रैपर? सीरियसली? अब क्या करता? जिस केस का आगाज इतना कड़वा था, उसका अंजाम तो मीठा करना ही था। हाय वर्षा। बॉडी है, पोस्टमार्टम हुआ है। दरवाजा खोलो। इसका पेपर किधर है? पेपर वो मैं डॉक्टर त्रिहान के पास बुलाई। जब तक इसका पेपर नहीं मिलता मैं इसको अंदर नहीं ले सकता। पेपर्स तो मैं ले आती हूँ, पर तब तक हम लाश को इसे कॉरिडोर में नहीं रख सकते। इसे हमें अंदर लेना होगा। ठीक है। तुम्हें जहाँ तक पहुँचना था तुम पहुँच चुके हो। अब मिलेगी मुझे मेरी लाइफ की सबसे सनसनीखेज स्टोरी। बिल्कुल वही जैसा मुझे लगा था। आजा बंटी, आजा बंटी मेरे दोस्त। केडी कैसा लगा? क्या बात है, मतलब बंटी क्या बात है।
तू बड़ा होके बनेगा ट्रैफिक हवलदार। सच में? हाँ। अच्छा सुन, एक ट्रैफिक हवलदार था, नो एंट्री पे ड्यूटी कर रहा था और नो एंट्री में एक टैक्सी वाला घुस गया, पर उसने उसको रोका नहीं। हाँ सोच सोच, नो एंट्री में टैक्सी वाला घुस गया लेकिन हवलदार ने उसको रोका नहीं। क्यों? एक काम कर, बाहर जा, खुली हवा में कद्दू के बीज खा और सोच, जवाब मिलेगा तो ही वापस आना। ले। क्या केडी, बच्चे को कद्दू के बीज भी नहीं खिला सकते? तू जाता है कि कान के नीचे बजाऊं तुझे? और सुन, वो जो पेन चुराया था ना तूने मेरे टेबल से, अगली बार आएगा तो लेते आना वापस। ये वाली? हाँ झिलमिल बोल, एक आफत गई दूसरी आई। हाँ याद है सिस्टर वर्षा, क्या हुआ बोल। ठीक है, अदालत में जो कुछ भी बोलना सोच समझ के बोलना, कहीं तुम्हारी बात से तुम्हारे घर वाले मुश्किल में ना पड़ जाए। क्या मतलब है? क्या आप मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, चेतावनी। अगर हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन पर जरा भी आंच आई तो। केडी पाठक जी, वर्षा का केस आप लड़ रहे हैं? मैं भी शायद, लेकिन इस बात से आप इतने परेशान क्यों हैं? आप इसका केस प्लीज मत लड़िए, ये लड़की बिल्कुल ठीक नहीं, आपका केस एकदम उलझा कर रख देगी है। वैसे भी सारे सबूत इसके खिलाफ हैं। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मिस्टर केडी पाठक। गलती कौन कर रहा है ये तो वक्त और जज साहब बताएंगे। मिस डॉक्टर त्रेहान। चलिए डॉक्टर सिंघानिया। ओके केडी। ये डॉक्टर सिंघानिया और डॉक्टर त्रेहन तुम्हें धमका क्यों रहे थे? मुझे नहीं पता। देखो वर्षा, मैं झिलमिल के कहने पर तुम्हारा केस लड़ने आ तो गया हूं, लेकिन अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगी, मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी, तो तुम्हारा ही केस खराब होगा। तुम्हारे सर पर प्रणव नायर के कत्ल का इल्जाम है। यू अंडरस्टैंड दैट? मर्डर। चलो बताओ, तुम जानती थी प्रणव को? जी, प्रणव मेरा पड़ोसी था और बहुत अच्छा दोस्त। वो हमेशा कोई ना कोई खुफिया स्टिंग ऑपरेशन या फिर किसी स्कैम के खुलासे में लगा रहता था, और वो हमारे सिंघानिया हॉस्पिटल में एक स्टिंग ऑपरेशन करने आया था। हाँ प्रणव। वर्षा, आई नीड योर हेल्प। कैसी हेल्प? वर्षा, मैं एक बहुत ही खुफिया मिशन पर हूँ और तुम्हें मुझे इस हॉस्पिटल के मॉर्ग में चोरी छुपे ले जाना होगा। कैसा मिशन प्रणव? वर्षा देखो, जब तक मेरा असाइनमेंट पूरा नहीं होता मैं कभी किसी को कुछ बताता नहीं हूं। आई प्रॉमिस कि एक बार मेरा असाइनमेंट पूरा हो जाए मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। प्लीज। ड्यूटी ब्रेक में मॉर्ग में उसे देखने गई थी। प्रणव, कौन है? प्रणव, प्रणव कहाँ हो तुम?
बाद पुलिस आई और मेरी उंगलियों के निशान उस चाकू पर पाकर उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। खूनी का चेहरा देखा था तुमने? नहीं, कमरे में इतना अंधेरा था कि मैं कुछ नहीं देख सकी, पर उसके हाथ पर मेरे काटने का निशान जरूर होगा सर। नहीं पापा, मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, वहां पे बहुत अंधेरा है, मुझे डर लगता है। अरे बेटा, एक्सरे रूम में तो अंधेरा होता ही है, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं पापा, मुझे बहुत डर लगता है। कुछ नहीं होगा बेटा। मिस्टर केडी पाठक जी। कहे टुंडे, डॉक्टर त्रेहन ने तुम्हें ऊपर बुलाया, जाओ। जी सर। आप यहाँ हॉस्पिटल में? जी, चेकअप करवाने आया। मेरा नहीं, आई एम ओके। वर्षा के केस का। डॉक्टर, ये मॉर्ग में जाना चाहता हूँ। आई होप यू डोंट माइंड। आई एम सॉरी मिस्टर पाठक, पुलिस ने अंदर जाने से मना किया। हाँ, ऑफ कोर्स क्राइम सीन है। वैसे अक्सर इंस्पेक्टर दवे मेरे साथ आते हैं इन्वेस्टिगेशन करने पर, आज थोड़ा सा अपने काम में बिजी है। मैं बोल दूंगा ना, डोंट वरी। बट आई एम स्टिल सॉरी मिस्टर पाठक, आप अंदर नहीं जा सकते। वैसे भी आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। अरे वर्षा खूनी है। डॉक्टर, मैं आपको याद दिला दूं कि आप डॉक्टर हैं, जज नहीं है। काम आप जज पे ही छोड़ दीजिए। हाथ में चोट कैसे लगी? हाथ में वो नहीं भाई, यही सवाल आपसे अदालत में पूछूंगा, वही जवाब दे देना। हैव अ नाइस डे। जुलाई की रात सिंघानिया हॉस्पिटल की एक जूनियर नर्स वर्षा ने एक साजिश रची और बड़ी ही चालाकी से अपने फोटो जर्नलिस्ट दोस्त प्रणव नायर को हॉस्पिटल के मॉर्ग में स्मगल किया। और इनका मानना है कि वो किसी खुफिया अंडरकवर असाइनमेंट पर थे। क्या मैं सही कह रही हूँ वर्षा? जी, लेकिन प्रणव ने कभी मुझे बताया नहीं कि वो असाइनमेंट क्या था। Really? योर ऑनर, वो असाइनमेंट जो भी था, उसी असाइनमेंट के कारण प्रणव की मौत हुई है। प्रणव उस असाइनमेंट पर एक कैमरा लेके गया था जो भी लापता है। योर ऑनर, उस कैमरे का इस केस से कोई लेना देना है या नहीं, ये हमें कैमरा मिलने के बाद ही पता चलेगा। यस। फिलहाल प्रोसिक्यूशन के पास वर्षा के अगेंस्ट काफी सबूत हैं। तो मिस वर्षा, आपने अपने दोस्त की मदद की, हॉस्पिटल के सारे रूल्स तोड़कर, अपनी नौकरी दांव पे लगाकर। इतना बड़ा रिस्क? कोई खास वजह? क्योंकि एक बार प्रणव ने मेरे पापा को किसी गैंगस्टर के चंगुल से बचाया था। प्रणव के ऐसे कई एहसान है मुझ पर, मैं उसे मना नहीं कर सकती थी। लव स्टोरी? हाँ, तुम प्रणव से प्यार करती थी? नहीं। झूठ! योर ऑनर, ये प्रणव को चाहती थी और इस सच की गवाह है सिंघानिया हॉस्पिटल की डीन डॉक्टर त्रेहन। वर्षा ने कई बार मुझे प्रणव के बारे में बताया। प्रणव वर्षा का पड़ोसी था और ये बचपन से उससे प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। और प्रणव के लिए तो वर्षा सिर्फ एक दोस्त थी। उसने कभी उसे उतना सीरियसली नहीं लिया। इनफैक्ट वो तो किसी और लड़की से शादी करने वाला था। प्रणव किसी और लड़की से शादी करने वाला था, ये बात 100% करेक्ट है योर ऑनर। हमारे पास कार्ड है प्रणव की शादी का जो उसके घर वालों से मिला है हमें। प्रणव की शादी होने वाली थी 4 अगस्त को किसी और लड़की के साथ। तो जाहिर सी बात है योर ऑनर कि ऐसी बुरी खबर सुन के वर्षा पूरी तरह से हिल गई होगी। ऑफ कोर्स, बल्कि मैंने इतना एग्रेसिव वर्षा को पहले कभी नहीं देखा। उस दिन वो मेरे ऑफिस में आई और बहुत चीख चिल्ला रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था जैसे उसे दौरा पड़ा हो, पागलपन का। बचपन से मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रणव को चाहा है।
ये झूठ बोल रही है। डॉक्टर त्रेहन सरासर झूठ बोल रही है। मैंने इसे कभी नहीं किया था। क्यों फंसाना चाहती हैं आप मुझे? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? डॉक्टर त्रेहन, मैं देख रहा हूं कि आपने अपना हाथ साड़ी के पीछे छिपा रखा है। क्या बात है? एनी प्रॉब्लम? जरा अदालत को अपना हाथ दिखाइए। ओह, शायद आपको लगा होगा कि वर्षा ने जो कहानी सुनाई है वो सच्ची है कि उस रात उसने खूनी के हाथ पर काटा था। देखिए, ये सरासर झूठ बोल रही है। झूठ क्या है और सच क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। आप बैठिए। योर ऑनर, मेरा अगला गवाह मॉर्ग अटेंडेंट गायतोंडे। माई बाप, ये नर्स झूठ बोल रही है। अगर कोई दूसरा उस कमरे में होता तो मैं उसे आते जाते तो देखता ना। लेकिन गायतोंडे साहब, जिस समय वर्षा अंदर गई थी उस समय आप अपनी कुर्सी पर ही नहीं थे। कहां थे आप? मैं चाय पीने गया था। रात के 2:30 बजे आप चाय पीने गए थे, लेकिन रात के 2:30 बजे तो हॉस्पिटल का कैंटीन बंद होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मॉर्ग के बाहर नहीं मॉर्ग के अंदर गए थे? प्रणव का कत्ल। नहीं सर, मैं कैंटीन नहीं, मैं स्टॉप एंट्री में चाय पीने गया था। कौन से हाथ से चाय पी थी आपने? इसे क्या हुआ सर? भाग्य देख रहा। कम ऑन केडी, डॉक्टर त्रेहन सही कह रही हैं कि वर्षा की हाथ काटने वाली कहानी झूठी है। पुलिस को मॉर्ग में सिर्फ 2 लोगों की मौजूदगी का सबूत मिला है योर ऑनर। एक थी ये नर्स वर्षा और उसके अलावा प्रणव। और उसके अलावा मिला है एक स्कैल्पेल जो वर्षा ने डॉक्टर सिंघानिया के यहाँ से चुराया था, जिससे उसने प्रणव का खून किया है। और उसी स्कैल्पेल पर वर्षा की उंगलियों के निशान है योर ऑनर। ऑर्डर ऑर्डर। डॉक्टर सिंघानिया के लिए जगह बनाई। एक ऑपरेशन के बाद मैंने सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वॉश करने और स्टेरलाइज करने के लिए नर्स वर्षा को दिए। उसमें सारे तो वापस आ गए, सिवाय एक स्कैल्पल के। झूठ! मैंने कोई स्कैल्पल नहीं चुराया है। ये सब झूठ है। मैंने तो सारे इंस्ट्रूमेंट धोकर वापस रख दिए थे। झूठ मत बोलो वर्षा, वरना तुम्हारी केस हिस्ट्री मुझे अदालत के सामने रखनी पड़ेगी। कैसी केस हिस्ट्री डॉक्टर सिंघानिया? जी, दरअसल वर्षा एक साइकोसिस की पेशेंट है। एक ऐसी दिमागी बीमारी जिसमें पेशेंट कभी भी अपना आपा खो सकता है। मिलॉर्ड, अक्सर यह हकीकत को भुलाकर और तैश में आकर ऐसी ऐसी हरकतें करती है कि हम सब डर जाते हैं। दरअसल गुस्से में अपने पर कंट्रोल ही नहीं रहता इसका। तो क्या इसका मतलब ऐसे में पेशेंट किसी का खून भी कर सकता है? जी, बिना किसी संकोच के। दरअसल पेशेंट ऐसी दिमागी हालत में सोच ही नहीं सकता कि वो क्या कर रहा है। केडी सर, ये झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर सिंघानिया, जो बेबुनियाद इल्जाम आप मेरे मुवक्किल पर लगा रहे हैं, इसका कोई ठोस सबूत है आपके पास? जी, आप मेरे हॉस्पिटल में आके इसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। पिछले 6 महीने से इसका इलाज चल रहा है वहाँ। इसे तो पागलपन के दौरे आते हैं। इसे पागलखाने में होना चाहिए। क्यों फंसा रहे हो तुम लोग मुझे? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। कैसे मेडिकल हिस्ट्री? कौन सा रिपोर्ट? केडी सर, ये झूठ बोल रहे हैं। ये सरासर झूठ है। कैसे मेडिकल? केडी सर, ये झूठ बोल रहे हैं। ये सरासर। ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट प्लीज। क्या बिगाड़ा मैंने? वर्षा, काम डाउन। केडी हिस्ट्री, कौन सा मेडिकल रिपोर्ट? क्यों बोल रहे हैं? ये झूठ बोल रहे हैं। केडी सर, ये झूठ बोल रहे हैं। सब झूठ है। मैंने कुछ नहीं किया।
मिस वर्षा, यह अदालत की तौहीन है। अपने आप को संभालिए वरना आप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आई एम सॉरी योर ऑनर। यू मे प्रोसीड नाउ। थैंक यू योर ऑनर। डॉक्टर सिंघानिया, आपके हाथ पर ये पट्टी क्यों बंधी है? ठीक काटने की वजह से। That's great. I mean, that's sad. किसने काटा आपको? दरअसल पिछले हफ्ते मेरे डॉबरमैन ने काटा था। डॉबरमैन ने काटा या किसी? एक मिनट मिस्टर पाठक, मैं जानती हूँ कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये है इनकी ट्रीटमेंट की फाइल, इसमें इनके रिपोर्ट्स हैं। डॉक्टर त्रेहन खुद इनका इलाज कर रही हैं। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। प्रोसिक्यूटर साहिबा, जिसका अपना हॉस्पिटल हो वो जब चाहे जो चाहे रिपोर्ट बना सकता है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि इनकी फाइल की नहीं, इनके घाव की जांच हो, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ये घाव कुत्ते के काटने से नहीं, इंसान के काटने से है। इसका कोई फायदा नहीं होगा केडी, क्योंकि प्रोसिक्यूशन की दलील के खिलाफ आपके पास कोई जवाब नहीं है। साबित हो चुका है योर ऑनर कि एक, वर्षा को पागलपन के दौरे पड़ते हैं। दूसरा, वर्षा ने डॉक्टर सिंघानिया के यहाँ से वो स्कैल्पेल चुराया था। तीसरा, वर्षा प्रणव को मारना चाहती थी। और चौथा जज साहब, सिर्फ 2 लोगों की मौजूदगी थी। एक थी नर्स वर्षा और दूसरा था प्रणव नायर। इन चारों बातों से साबित हो चुका है कि वर्षा ने ही प्रणव का खून किया है। और अगर आपके पास मेरी बात को झुटलाने का कोई सबूत है तो फिर पेश करिए। पुलिस को हॉस्पिटल के डंप यार्ड में ये टूटा हुआ कैमरा मिला है। ये है वो कैमरा, ये प्रणव का कैमरा है। मैंने इसे चिपकाया था स्ट्रेचर से। योर ऑनर, ये कैमरा भले टूट गया हो, लेकिन हो सकता है कि इसका मेमोरी कार्ड अब भी ठीक हो। मैं चाहता हूं कि फोरेंसिक्स इसकी जांच करे ताकि हम सच तक पहुंच सके। इस कैमरा को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाए। कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। डॉक्टर सिंघानिया, डॉक्टर त्रेहन, मॉर्ग अटेंडेंट गायतोंडे, या तो ये तीनों झूठ बोल रहे हैं या तुम। आप मेरे वकील हो या उनकी बातों में आ रहे हैं आप। सांप फंसा रहे तीनों मुझे। चिल्लाओ मत वर्षा, चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर वो तीनों तुम्हें फंसा रहे हैं तो कोई तो वजह होगी इसकी। यही तो मुझे नहीं पता है केडी सर कि मुझसे किसी को क्या खतरा हो सकता है। सोचने वाली बात है कि उनको तुमसे क्या खतरा हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन सबको प्रणव नायर के असाइनमेंट से खतरा है, इसीलिए तुम्हें फंसा रहे हैं। अदालत में आखिर में एक आदमी आया था, मूंछों वाला, पठानी सूट पहनकर। उसे मैंने तुम्हारे अस्पताल में भी देखा था, एक मरीज के साथ, एक बच्चे के साथ। जी, उसका नाम सुल्तान सिंह है। उसके बेटे मुन्ना का इलाज हमारे हॉस्पिटल में हो रहा है। सुल्तान सिंह, नाम जाना पहचाना सा लग रहा है। जैसा कि मैंने सोचा था मिसेस बिलमोरिया, सुल्तान सिंह एक क्रिमिनल है। उसके खिलाफ कई पुलिस केसेस हैं। केडी, फिर जवाब मिल गया। क्या? ये नो एंट्री में एक ट्रैफिक पुलिसमैन ने एक टैक्सी ड्राइवर को घुसते हुए देखा, लेकिन उसे पकड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि वो रिवर्स में चलाकर लेके जा रहा था। गलत जवाब है। ले, थोड़ा और कद्दू का बीज खा और सोच। मिसेस बिलमोरिया, बाय। सुल्तान। हाँ पापा, सूट तो गिर गया।
तुम यहाँ क्यों आए? मैं आपके बेटे से मिलने। मुन्ना, हाय। केडी, सूप कैसा था? अच्छा नहीं था। आप पुलिस वाले अंकल हैं? मेरे पापा को पकड़ने आए हैं? नहीं नहीं, मैं तो बस इनसे कुछ सवाल पूछने आया था। ये पूछने आया था कि अदालत क्यों आए थे। क्यों? कोर्ट में जाना मुझे मना है क्या? नहीं, मना तो नहीं है। वैसे जब प्रणव की मौत हुई आप कहाँ थे? पापा तो मेरे साथ ही थे, इसी हॉस्पिटल में। अच्छा। पापा हमेशा मेरे साथ ही होते। सो स्वीट। ये आपके हाथों में चोट कैसे लगी? मुन्ना ने काटा है। गलती से खाना खिलाते वक्त काट लिया था उसने। हाँ पापा, मैंने कब काटा? आप झूठ क्यों कह रहे हैं? क्यों? और कुछ पूछना है? नहीं, थैंक यू। बाय मुन्ना। बाय। वो 20 दिन से मुन्ना अस्पताल में है, लेकिन मैंने नीचे बिलिंग काउंटर पे देखा कि डॉक्टर सिंघानिया ने आपसे 1 रुपया भी नहीं भरवाया। कमाल की मेहरबानी है उनकी। वैसे सुल्तान, हम अस्पताल में ही हैं, तो क्यों ना आपके हाथों की जांच करवा लें। केडी पाठक, तुम कोई पुलिस वाला नहीं जो मुझे तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना पड़े। राइट। लेकिन अदालत में सवाल मैं ही पूछूंगा और जवाब देना पड़ेगा। रुको, मैं अदालत में बयान देने के लिए तैयार हूं। प्रणव नायर का कत्ल डॉक्टर सिंघानिया ने किया है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऑर्डर ऑर्डर। डॉक्टर सिंघानिया, बैठ जाइए। क्या सबूत है इस बात का आपके पास? सबूत ये नंबर है योर ऑनर। विलास करंजिया एक साहूकार है जिसका असली धंधा है इंसानी शरीर के अंगों का स्मगलिंग करना। आंखें, गुर्दा, कलेजा। डॉक्टर सिंघानिया और करंजिया का इंसानी शरीर के अंगों का धंधा है, धंधा। दोनों मिलकर सिंघानिया हॉस्पिटल के मुर्दा घर के मुर्दों के अंगों को गायब करते हैं। ऑर्डर ऑर्डर। क्वाइट इन द कोर्ट प्लीज। करोड़ों का धंधा है, करोड़ों का। एक एक गुर्दा 4-4 लाख में बिकता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। लेकिन तुम्हें इन सब बातों की खबर कैसे है? क्योंकि मैं 6 महीना पहले करंजिया के लिए ही काम करता था। उसके हर गलत धंधे को मैं अच्छी तरह से जानता हूं और इन सबको भी। क्या बकवास है? ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। अच्छा, तो आप अदालत को सच बताइए डॉक्टर सिंघानिया। डॉक्टर सिंघानिया ने तो नहीं मारा केडी। ये रही डॉक्टर सिंघानिया के हाथ पे लगी घाव की रिपोर्ट। ये घाव कुत्ते के काटने से हुआ है, ना कि किसी इंसान के। देखा, ये आदमी मुझे फंसा रहा है, जबकि मैंने इसे बचाया था। मैंने। एहसान फरामोश। क्या? आपने इसे बचाया? क्या मतलब है आपका? कैसे बचाया? जी, ये दरअसल प्रणव नायर का कातिल सुल्तान है। ऑर्डर ऑर्डर। रियली? तो फिर डॉक्टर सिंघानिया, इस केस के शुरुआत से आप वर्षा को क्यों फंसा रहे हैं? देखिए,
दरअसल मैंने कुछ नहीं देखा था। सबकी बातों से लगा कि कातिल वर्षा है। तो बाद में डॉक्टर त्रेहन ने मुझे बताया कि कातिल वर्षा नहीं, सुल्तान है। मैं उस रात हॉस्पिटल से घर जा रही थी तो मैंने किसी को कॉरिडोर में जाते हुए देखा। उस परछाई ने जब बत्ती जलाई तो मैंने देखा कि वो कोई और नहीं, सुल्तान था और वो मॉर्ग की तरफ ही जा रहा था। झूठ! जज साहब, ये झूठ बोल रही है। ऑर्डर ऑर्डर, आप बैठ जाइए। डॉक्टर त्रेहन, आपने भी शुरुआत से वर्षा पर इल्जाम लगाया, क्यों? ये सच्चाई अपने अदालत में पहले क्यों नहीं बताई? अब जी मैं बताता हूं आपको। आपको ये डर था कि अगर सुल्तान पकड़ा गया तो पुलिस उससे मालूम कर लेगी कि अस्पताल में आप और डॉक्टर सिंघानिया ये घिनौना रैकेट चला रहे हैं। अपने घिनौने काम से सबका ध्यान हटाने के लिए आपने इल्जाम वर्षा पर लगाया, इसके खिलाफ रिपोर्ट्स बनाए, यहां तक कि इसे दिमागी मरीज साबित किया ताकि सबको लगे कि प्रणव नायर की मौत साथी दुश्मनी की वजह से हुई है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो डॉक्टर त्रेहन, ये सब जानने के बाद मुझे आप पर शक होने लगा है। कहीं आपने तो कत्ल नहीं किया प्रणव नायर का? जी मैंने कोई कत्ल नहीं किया। वो आप चाहें तो गायतोंडे से पूछ सकते हैं। उसने उस रात सुल्तान को रंगे हाथों पकड़ा था। गायतोंडे, तुम्हारे डॉक्टर्स की इस सच्चाई में कितना झूठ है ये अदालत को बताओ। साहब, मुझे जाने दो। मैंने बस वही किया जो मेरे डॉक्टर लोगों ने बोला। उस रात जब मैं चाय पी के लौटा, अगर तूने मेरा नाम लिया ना तो सिंघानिया तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। डॉक्टर सिंघानिया और डॉक्टर तेरान उसे बचा रहे हैं क्योंकि इसका लाखों का धंधा चौपट हो जाएगा साहब। ये सब मिले हुए हैं साहब। मुझे तो बस हर पुर्जे के 2000 देते थे और ये दोनों लाखों रुपए कमाते थे साहब। मुझे जाने दो साहब। शाबाश गायतोंडे, वेल डन। एक ही झटके में तुमने वो कर दिया जो प्रणव नायर करने चला था। सिंघानिया हॉस्पिटल के ऑर्गन स्मगलिंग रैकेट पर से पर्दाफाश कर दिया तुमने। केडी, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है कि प्रणव नायर को मारा किसने? सुल्तान, जरा अदालत को बताओ कि तुम्हारे हाथ पर यह घाव कैसे लगा? मैंने बताया था ना कि मेरे बेटे मुन्ना ने गलती से काटा है। हाँ, लेकिन मुन्ना ने तो मेरे सामने कहा था कि उसने नहीं काटा था। हाँ, पापा मैंने कब काटा? उसे याद नहीं था क्योंकि उसका दिमाग। झूठ मत बोलो सुल्तान। तुम्हारे बेटे की मासूमियत देखकर मैं समझ गया था कि झूठ वो नहीं बोलता, झूठ तुम बोल रहे हो। ये काटने का निशान वर्षा का है। और हाँ, प्रणव नायर के टूटे हुए कैमरा पर से फोरेंसिक्स को तुम्हारे उंगलियों के निशान मिले। उस रात प्रणव का कैमरा तुमने उठाया था। उस रात प्रणव का कत्ल तुमने किया था। बोलो, किया था या नहीं? हाँ, मैंने ही मारा है प्रणव को क्योंकि इस काम के लिए डॉक्टर सिंघानिया ने मुझे 20 लाख रुपए दिए थे। झूठ बोल रहे हैं माय लॉर्ड। हाँ, मैंने ही मारा है प्रणव को क्योंकि इस काम के लिए डॉक्टर सिंघानिया ने मुझे 20 लाख रुपए दिए थे। झूठ बोल रहे हैं माय लॉर्ड। ऑर्डर ऑर्डर। डॉक्टर सिंघानिया, आप प्लीज बैठ जाइए। आपको अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया जाएगा। उस रात मैं अपने बेटे को रूम में अकेला छोड़कर
नीचे चला गया था। गायकुंडे अपनी कुर्सी पर नहीं था। मैं मुर्दा घर के अंदर घुस गया। और वहां फिर मैंने कैमरा को तोड़ा और खिड़की से बाहर फेंक दिया और मैं अपने सबूतों को मिटाने में लग गया। उसी समय वर्षा अंदर आ गई। प्रणव कहाँ गया? तो मैंने उस पर हमला किया तो मैंने ये खून डॉक्टर सिंघानिया के कहने पे किया। ऑर्डर ऑर्डर। यह अदालत सुल्तान के साथ साथ नहीं पापा, मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। वहां पे बहुत अंधेरा है, मुझे डर लगता है। प्रणव की मौत हुई आपका? पापा तो मेरे साथ ही थे। पापा हमेशा मेरे साथ ही होते हैं। प्रणव नायर के कत्ल के जुर्म में ऑब्जेक्शन योर ऑनर। आई एम सॉरी योर ऑनर। आप इन सबको हिरासत में जरूर ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऑर्गन स्मगलिंग के लिए, प्रणव नायर के हत्या के केस में नहीं। क्या मतलब? प्रणव नायर का कत्ल क्या किसी और ने किया है? जी योर ऑनर। सुल्तान, डॉक्टर त्रेहन ने जिस वक्त तुम्हें कॉरिडोर में देखा उस वक्त वहां अंधेरा था, लेकिन तुमने उसी वक्त बत्ती जलाई। क्यों? लोग तो छिपने के लिए अंधेरा करते हैं, तुमने उजाला किया क्यों? क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है, इसलिए। किसकी बात कर रहे हो तुम केडी? सुल्तान के बेटे मुन्ना की योर ऑनर, जो उस वक्त सुल्तान के साथ था, लेकिन डॉक्टर त्रेहन ने मुन्ना को नहीं देखा, सिर्फ सुल्तान को देखा। क्या ये सही है या नहीं? नहीं, नहीं, मुन्ना मेरे साथ नहीं था। मैं उस समय अकेला था। मैं उस समय वहां अकेला था। मुन्ना तुम्हारे साथ था उस वक्त। मुन्ना तुम्हारे साथ था सुल्तान, और ये बात उसने मुझे अस्पताल के कमरे में बताई। पापा तो मेरे साथ ही थे, इसी हॉस्पिटल में। उस समय मैं मुन्ना की मासूमियत को समझ नहीं पाया था, लेकिन अब सुल्तान मैं सब कुछ साफ साफ समझ रहा हूं। तुमने वो कैमरा इसलिए नहीं तोड़ा कि उसमें मॉर्ग की तस्वीरें थी। तुमने वो कैमरा इसलिए तोड़ा क्योंकि उन तस्वीरों में से एक मुन्ना की भी थी। और फोरेंसिक्स का ये कहना है योर ऑनर, कैमरा तो पूरी तरह से टूटा हुआ था, लेकिन उसका कार्ड अभी भी ठीक है योर ऑनर। मुझे यकीन है कि बहुत जल्द उन तस्वीरों में से एक तस्वीर हमें मुन्ना की भी देखने को मिलेगी। हाथ में स्कैल्पेल लिए, चेहरे पर खून सवार। हाँ जस्सा, हाँ जस्सा, ये गुंडा देख लिया, गुंडा देख लिया। ऑर्डर ऑर्डर। लेकिन गलती से हो गया है, उसे माफ कर दीजिए जज साहब। मिलोड, उसने गलती से किया है। मैं जानता हूं सुल्तान, मैं बस इतना चाहता था कि तुम ये बात अदालत को अपने मुंह से बताओ। फोरेंसिक्स का कहना है कि वो कार्ड पूरी तरह बेकार हो चुका है, ये कागज तो कोरा है। अब बताओ सुल्तान, कहानी क्या है? उस रात जब मैं सो रहा था तो मेरा मुन्ना मुन्ना नहीं, डॉक्टर मुन्ना कहो। अब मैं इसे ऑपरेशन करूंगा। ये चाकू कहाँ से मिला तुम्हें? डॉक्टर अंकल के कमरे से।
अब ये मेरा है, मैं हूँ डॉक्टर मुन्ना, मैं ऑपरेशन करूंगा। नहीं मुन्ना नहीं, चाकू रखो। नहीं मैं नहीं रुकूंगा। मुन्ना प्लीज चाकू नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, ये मेरा है, मैं नहीं रुकूंगा बिल्कुल। मुन्ना चाकू रखो। अब अच्छे बच्चे के जैसे सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ मुन्ना। मुन्ना 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 बत्ती आ गई, बत्ती आ गई। डॉक्टर मुन्ना ऑपरेशन करेगा, आइए। मुन्ना तूने ये क्या किया? मुन्ना तूने ये क्या किया? जज साहब, मेरे बेटे ने गलती से प्रणव की जान ले ली और जब केडी पाठक का शक मुन्ना के बदले मेरे पे होने लगा तो मैंने सोचा कि मुन्ना को बचाने के लिए एक अच्छा मौका है ये इल्जाम अपने सर ले लूं और इसलिए मैंने अदालत में आकर इन डॉक्टर्स पर उंगलियां उठाई, जबकि मैं जानता था कि ये डॉक्टर्स हमारे ऊपर उंगलियां उठाएंगे और प्रणव की कत्ल की सजा मुझे मिलती और मेरा मुन्ना बच जाता। जज साहब, मेरा मुन्ना नादान है जज साहब, बच्चा है जज साहब, मेरा बच्चा है जज साहब, उसे माफ कर दीजिए जज साहब और ये इल्जाम मुझे दे दीजिए जज साहब। यह अदालत सुल्तान के साथ डॉक्टर त्रेहान, डॉक्टर सिंघानिया और गाय टुंडे को ऑर्गन स्मगलिंग जैसे घिनौने जुर्म में गिरफ्तार करती है और पुलिस को हुक्म देती है कि वो जांच करे कि क्या प्रणव नायर की हत्या वाकई ही मुन्ना की गलती से हुई। और यह अदालत मिस वर्षा मांडके को इस केस से बाइज्जत बरी करके रिहा करती है। The case is closed. Till next time. Good luck. To you too. कैसे हो बंटी? ठीक हो। तुमने मुझे बताया नहीं, नो एंट्री में एंट्री और ट्रैफिक हवलदार ने टैक्सी ड्राइवर को रोका ही नहीं। एक बात बता बंटी बेटा, सारे कद्दू के बीज खाने के बाद भी तुझे जवाब नहीं मिला तो सुन, टैक्सी ड्राइवर टैक्सी में नहीं पैदल घुसा था नो एंट्री में। Am I right? Or am
बाय। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।